जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस में। जी हाँ साथियों, आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित टॉप 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताने वाला हूँ। तो साथियों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि साथियों ये वो बहुविकल्पी प्रश्न है जो मैंने बहुत ही कड़ी मेहनत से बनाया है और आगामी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो साथियों, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और एक एक प्रश्न को नोट करते चलिएगा जो आपकी नॉलेज में नहीं है। तो साथियों, फिर शुरू करता हूँ। हमारा पहला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में उल्लेखित हैं? तो इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तो भाग 4 में उल्लेखित है। इसका ऑप्शन सही है सी। ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 2, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या किन किन अनुच्छेदों में की गई है? तो इसका ऑप्शन सही है ए। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को की की व्याख्या की गई है। तो इसका ऑप्शन सही है ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 3, नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह इसका ऑप्शन सही है डी। आयरलैंड के संविधान से निर्देशक तत्वों को प्राप्त किया गया था। इसका ऑप्शन सही है डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 4, आयरलैंड ने अपने संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों को कब स्थान दिया था? तो इसका ऑप्शन सही है सी। 1937 में आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपना स्थान दिया था। इसका ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 5, निम्न निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? तो इसका ऑप्शन सही है बी। इनकी प्रकृति समाजवादी है। इनकी प्रकृति समाजवादी। इसका ऑप्शन सही है बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 6, निर्देशक तत्वों को और किस नाम से बोल सकते हैं? किस नाम से बोल सकते हैं? तो इनको निर्देशक प्रवृत्ति वाले अधिकार नाम से बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 7, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसके लिए आधार है? किसके लिए आधार है? तो राज्य प्रशासन के लिए आधार है। राज्य प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 8, नीति निर्देशक तत्वों को कितने भागों में बांटा गया था? इसका ऑप्शन सही है बी। 3 भागों को इनको बांटा गया था। ऑप्शन सही है बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 9, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए कोई भी नागरिक किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता है। किसी भी अदालत के पास नहीं जा सकता। इसका ऑप्शन सही है डी। इसके आगे का भरना था इस प्रश्न में, तो इसका ऑप्शन सही है डी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 10, संविधान सभा में निर्देशक तंत्रों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो मूल अधिकारों को उप समिति द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन सही है बी। ऑप्शन सही है बी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 11, नीति निर्देशक तत्व किस समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में शामिल किया गया है? किस समिति के आधार पर किया? तो सप्रू समिति के आधार पर शामिल किया गया था। इसका ऑप्शन सही है ए। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 12, राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन है केटी शाह का। केटी शाह जी ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 13, किसने नीति निर्देशक तत्वों को अनोखी विशेषता वाला कहा है? तो अंबेडकर जी ने कहा है। अंबेडकर जी ने अनोखी विशेषता वाला राज्य के निर्देशक तत्वों को कहा है। तो इसका ऑप्शन सही है ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 14, किसने कहा कि डीपीएसपी का उद्देश्य एक आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के करना है? तो इसका ऑप्शन सही है सी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 15, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा बताया था? तो ग्रीनविल ऑस्टिन ने कहा था। तो इसका ऑप्शन सही है बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 16, मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के बीच पहला विवाद किस वाद में सामने आया? तो इसका पहला विवाद आया था तो चंपकम दोरोई राजन वाद के वाद में पहला विवाद सामने आया था। इसका ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या है 17, किस वाद में कहा गया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के प्रेरक हैं? तो इसका ऑप्शन सही है मिनवा मिल्स। ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। किस संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19, 31 पर वरीयता दी गई है? तो इसका ऑप्शन सही है 42वां। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है कि निर्देशक तत्वों को न्यायालय नहीं ले जाया जा सकता? तो इसका ऑप्शन सही है बी, अनुच्छेद 37। बी, अनुच्छेद 37। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन सही है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में सामान्य न्याय निःशुल्क विविध सहायता का उल्लेख किया गया है। इसका ऑप्शन सही है ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 21। महिला प्रसूति सहायता कौन से अनुच्छेद के तहत दी जाती है? महिला प्रसूति कौन से के तहत दी जाती है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, डी, अनुच्छेद 42 के तहत महिला प्रसूति सहायता प्रदान की जाती है। इसका ऑप्शन सही है डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 22। मनरेगा का संचालन कौन से नीति निर्देशक तत्व का पालन हुआ है? अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत मनरेगा का संचालन हुआ। इसका ऑप्शन सही है डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 39 घ में समान कार्य के लिए समान। इसका ऑप्शन सही है बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 24। किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, अनुच्छेद 45 में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 25। वर्तमान में निर्देशक तत्व किन मूल अधिकारों पर प्रभावी हैं? किन मूल अधिकारों पर प्रभावी हैं? अनुच्छेद 14 एवं 19 के अधिकारों पर प्रभावी है। तो इसका ऑप्शन सही है ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 26। निम्न में से कौन सा एक अनुच्छेद उदारवादी और गांधीवादी सिद्धांत का सम्मिश्रण है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 ऑप्शन सही है बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 27। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के संबंध में रखता है? तो इसका ऑप्शन सही है डी, अनुच्छेद 44। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? न्यायपालिका कार्य किस अनुच्छेद में किया था? अनुच्छेद 50 में किया गया था। इसका ऑप्शन सही है ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 29। अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सही है बी, अनुच्छेद 51 में कहा गया है अंतरराष्ट्रीय। बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 30। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद, इसका ऑप्शन सही है ए, अनुच्छेद 41 एवं प्रतिपालन ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। इसका ऑप्शन सही है ए। तो साथियों ये रहे आज के हमारे टॉप 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो साथियों आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो साथियों अगर आप लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जनरल नॉलेज व करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो हमेशा लाता रहता हूं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करने का बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें।